क्लास 10th प्रश्नावली 3.3 में प्रश्न नंबर 1 पूछ रहा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये आपका समीकरण नंबर 1 है और इसको आप समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। तो जब प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए कहा है तो चाहे तो समीकरण 1 से चाहे तो समीकरण 2 से, जिसमें भी आपको सुविधा लगे, आसान लगे, वहां से आप मान x का मान y के पदों में ले चलेंगे। कभी भी जो हल करने वाला, जो प्रतिस्थापन में हल करने वाला जो समीकरण हो तो उसमें आसान वाले को देख के हल किया जाता है तो सवाल आसान रहेगा। तो यहां तो दोनों आसान है, चाहे तो समीकरण 1 से चाहे तो समीकरण 2 से, जहां से आपको सुविधा हो वहां से कर सकते हैं। लिखेंगे x का मान y के पदों में समीकरण कहां से ले लिया जाए, 1 या 2 आप जहां से भी लेंगे दोनों आसान है। कहां से ले लिया जाए, 2 से ले लीजिए। x का मान y के पदों में समीकरण 2 से, चलिए क्या होगा बाबू, यहां x माइनस वाई इक्वल टू 4, यही है समीकरण 2। तो x यहां रह जाएगा, यानी किसका मान पूछ रहा है तो x का मान हम लोग ऐसे लिखे हैं ना, x का मान y के पदों में, यानी x का मान ही जो जिसका यहां लिखा रहेगा वो यहां रह जाएगा और बाकी वो दूसरे पक्ष में चला जाएगा। इधर माइनस है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 प्लस y हो जाएगा। ये नया समीकरण बन जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं समीकरण नया वाला को 3। अब क्या करेंगे बाबू, x का मान, देखिए एक चीज और करना है, जैसे आप समीकरण 1 से यहां मान निकाले हैं कि 2 से निकाले हैं, जिससे भी आप निकाले होंगे उस समीकरण में उसका मान नहीं रखा जाता है। अगर मान लीजिए कि हम लोग यहां समीकरण 1 से निकाले होते तो अब ये जो नया समीकरण मिला है इसका जो मान है, यानी x का जो ये मान है 4 प्लस वाई, इसको आप 1 में नहीं रखेंगे। अगर 2 से निकाले हैं तो 2 में नहीं रखेंगे। मतलब क्या कि जिससे आप निकाले हैं उसमें आप उसको नहीं रखेंगे, उसके अलावा जो रहेगा उसमें रखा जाएगा। तो यहां तो आप 2 से निकाले तो कहां रखेंगे, 1 में रखेंगे। अगर 1 से निकाले होते तब कहां रखते, 2 में रखते। तो यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में, यहां 2 से निकाले हैं ना, तो 1 में रखने पर ऐसा लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 ये है आपका, इसको लिखिए x प्लस वाई इक्वल टू 14। x का क्या मान है बाबू यहाँ पे, तो 4 प्लस वाई है, यानी जहां x है उसके जगह पर आप ये वाला मान रखेंगे। तो इसके जगह पर रखिए 4 प्लस वाई इक्वल टू 14। 4 इधर से उधर भेज दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए, y दोनों प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू 14 माइनस 4। अब इसको हल किया जाए, घटेगा 14 में से 4 तो क्या बचेगा, 10। 2y में क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, उस साइड में जाएगा क्या करेगा, डिवाइड, अपान में आप 2 लिख देंगे और y 10 2 से कट जाएगा तो y का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये जो y का मान आ गया, आप इसको समीकरण 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, 3 में रख सकते हैं, जहां भी रखेंगे वह, जैसे y का मान निकल गया तो x का मान निकल जाएगा। तो आसान आपको कहां होगा, तो आखिरी जहां समीकरण 3 बनाए हैं वहां रखने में आपको आसान होगा, क्योंकि वहां सवाल आप कुछ हद तक हल कर चुके हैं उसको। तो यहां हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसका तो वहीं ले चलेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण
हाँ, 3 में रखने पर, तो 3 क्या है, यहां देखिए, यह है x इक्वल टू 4 प्लस वाई है, 4 प्लस वाई है, और y का मान आया कितना 5, तो 4 प्लस 5 यानी क्या आएगा बाबू यहाँ पे 9 हो जाएगा। इस तरह से ये जो पहला सवाल है जिसमें प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए कह रहा है, तो हल करने पर x का मान मिला आपको 9 और y का मान क्या मिला 5, तो इस तरह से इस सवाल का हल होगा। देखेंगे 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें यह कह रहा है यस माइनस टी इक्वल टू 3, समीकरण नंबर पहला यस अपान 3 प्लस टी अपान 2 इक्वल टू 6। यहां आपको कौन सा आसान लग रहा है दोनों में से, पहला समीकरण आसान लग रहा है, तो जहां भी आसान लगे वहीं से आप मान निकालेंगे। यहां लिखेंगे यस का मान टी के पदों में समीकरण 1 से, यही बाबू एक, तो यहां से आप लिखेंगे यस का मान पूछा है यानी यस बराबर के पहले रह जाएगा, यहां आप यस इक्वल टू 3 प्लस टी लिख देंगे, जो नया समीकरण बनेगा जिसको आप 3 नंबर कहेंगे। ठीक, अब इसका यह जो यस है यानी 3 प्लस टी, इसको हम लोग ले चलेंगे समीकरण 2 में रखने, लिखेंगे यस का मान समीकरण 1 से निकाले थे ना, तो कहां रखेंगे 2 में, 2 में रखने पर 2 है ये वाला यस अपान 3 प्लस टी अपान 2 इक्वल टू 6, ये है आपका 2 नंबर समीकरण, वहां रखा जा रहा है। यस का मान जहां है वहां रख दीजिए, तो यस का मान क्या है 3 प्लस टी है, तो आप यस के जगह पर लिखेंगे 3 प्लस टी अपान 3 प्लस टी अपान 2 इक्वल टू 6। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है सबको। अब इसके नीचे क्या है 3 और इसके नीचे 2, तो ये दोनों जुड़ेगा नहीं, बेस बराबर नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। दोनों का एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा 6 हो जाएगा। 3 से जब डिवाइड करेंगे 6 में 2 आएगा, यानी 3 प्लस टी में किससे, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस टी में, और जब 2 से डिवाइड करेंगे 6 में 3 आएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा टी में, इक्वल टू में क्या है 6 है। जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 6 प्लस 2t प्लस 3t, ये 6 को अभी चाहे तो आप उधर भेज लेंगे, चाहे अगले स्टेप पर भेज देंगे। 6 यहां क्या कर रहा है, इसमें बेस में है यानी डिवाइड कर रहा है, उधर जाएगा क्या करेगा मल्टीप्लाई, टी को टी के साथ प्लस कर लेंगे क्योंकि दोनों प्लस है, तो यहां लिखेंगे आप 6 प्लस 5t इक्वल टू 6 इंटू 6 का 6 में मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 36, और 6 इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस, यानी लिखेंगे आप 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, दोनों एक साथ में हो गया है, इंटू भी किए हैं और इसको इधर से भेज भी दिए हैं, तो अब यहां जो घट जाएगा आप लिखेंगे 5t इक्वल टू 30, तो t इक्वल टू 30 अपान 5 कट जाएगा, कितना आएगा 6, यानी कि जो t है उसका मान कितना आया बाबू, इसमें 6 आया। इस t के मान को हम लोग कहां ले चलेंगे, समीकरण 1 2 3 जहां भी आपको सुविधा हो वहां रखेंगे, सबसे आसान होगा आपको 3 में रखने पर, तो यहां लिख देंगे t का मान समीकरण 3 में
रखने पर 3 में रख दीजिए, यह है आपका 3। आप लिखेंगे यस इक्वल टू 3 प्लस टी, यानी कि 3 प्लस 6 क्या आ जाएगा 9। तो ठीक है ना, 6 3 9, ठीक है। इस तरह से ये दूसरे सवाल में जो यस और टी का मान पूछ रखा है उसमें यस का मान क्या आ जाएगा, तो 9 हो जाएगा और टी का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन ये पूछ रहा है, कह रहा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। जब हम दूसरे समीकरण को हल करेंगे तो यहां पहले हल हो जाए, अभी इसको समीकरण 2 न बना के आगे हल करके तब बनाया जाएगा। क्या ले ले बाबू, यहां 3 कॉमन कर दें तो यहां होगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, 3 इंटू कर रहा है उधर भेज दीजिए, डिवाइड करेगा 9 अपान 3, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये समीकरण कौन सा हो गया, दूसरा। अभी पहला और दूसरा दोनों समीकरण एक जैसे हो गया, देख रहे हैं ना। जो पहला समीकरण है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, दूसरा समीकरण भी 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। यानी कि यहां अगर आप ये चेक करें कि लाइन जो है एक दूसरे को काटेगा कि नहीं काटेगा, तो यहां से क्या मिला 3 अपान 3 यानी कि 1 मिला, माइनस 1 अपान 1 माइनस 1 तो ये भी 1 मिला, और 3 अपान 3 तो ये भी 1 मिला। यानी कि यहां अगर आप हल करेंगे तो a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, तीनों बराबर हैं। और तीनों बराबर होने के कंडीशन में क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। क्या होगा बाबू इसका आंसर आप लिखेंगे, अभी इसको बाद में लिखते हैं, पहले ये हल कर लें कि ऐसा हो गया तो किसी एक समीकरण को हल कर दीजिए, चाहे तो एक को कर दीजिए चाहे तो दो को कर दीजिए। तो हल करने की कंडीशन में जब आप चलेंगे, हल करते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, यहां y को रहने देंगे और इसको भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 3x। अब यहां चूंकि माइनस है, माइनस हटाना है तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या कर देंगे बाबू, -1 से गुणा करने पर सवाल कैसे हो जाएगा, तो y इक्वल टू -3 प्लस 3x, इसको व्यवस्थित रखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो 3x माइनस वाई लिखेंगे। यानी कि ये y 3x माइनस 3 लिखेंगे, y का जो मान आया क्या आया 3x माइनस 3 आया, तो x का कुछ भी मान आप रखेंगे तो y का मान यहां निकलता जाएगा। इस तरह से इस सवाल का जो आंसर होगा उसको आप लिखेंगे कि यहां x कोई भी मान ले सकता है, अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसको लिख दिया जाए अतः लिखें या अर्थात लिख दें, अर्थात x कोई भी कुछ भी यहां मान रखेंगे तो y का मान निकलता जाएगा ना। तो वही कह रहा है कोई भी, अर्थात x कोई भी मान ले सकता है या रख सकता है, अतः इसके अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे। x का कुछ भी मान रखेंगे, 1 रखेंगे तो 3 माइनस 1 0 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 3 2 जा 6 माइनस 3
यानी कि 3 हो जाएगा, 3 रखेंगे, 3 3 जा 9, 9 में से 3 घटेगा 6 हो जाएगा। इस तरह से इसके क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये आपके तीसरे का हल है। नंबर सवाल देखेंगे, क्या कह रहा है चौथा क्वेश्चन, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। समीकरण पहला है। 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ये समीकरण दूसरा है। दोनों में पॉइंट लगा है, पॉइंट के बाद इसमें भी एक अंक एक सब में बराबर दिख रहा है ना, तो ये पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे बाबू, हम लोग इसमें समीकरण 1 और 2 दोनों में 10 से गुणा कर देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 में 10 से गुणा करने पर, जब 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x 3y बराबर 13। अब इसको नया समीकरण बना दीजिए। तीसरा, इसमें करेंगे 4x 5y और ये हो जाएगा 23। समीकरण नंबर चौथा। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो प्रतिस्थापन विधि में आप दोनों समीकरण वही से ही दिख रहा है, किसी एक से ले ले। तो x का मान y के पदों में समीकरण 1 से ले लीजिए। क्या है बाबू, यहां पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। 1 से लिख दिए गलती से, यहां क्या लिखना है 3 से, एक तो उधर है, 3 से ले रहे हैं। x का मान y के पदों में समीकरण 3 से ले रहे हैं, तो यहां लिखेंगे तीसरे को, x का मान निकालना है तो x यहां आ जाए 13 माइनस 3y, 2x में मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा क्या करेगा, डिवाइड करेगा अपान में 2। ये नया समीकरण बन जाएगा अब 5वां। अब इस x के मान को समीकरण 3 से निकाले हैं तो 4 में रख दीजिए। x का मान, अब ये वाला समीकरण में नहीं रखेंगे, इसको हम लोग बदल चुके हैं, ये ऐसा कर लिया है, तो यहां रख के हल करेंगे, उसका आंसर निकल जाएगा। तो x का मान समीकरण इसमें 3 से निकाले हैं तो 4 में रखिए। 4 में रखने पर 4 में रख लीजिए। क्या बाबू 4 नंबर, तो 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, यही है आपका चौथा समीकरण। तो x जहां भी है उसके जगह पर क्या लिखेंगे आप, 13 माइनस 3y अपान में 2 रखेंगे। तो x यहां है, इसके जगह पर रखेंगे। फोर x के जगह पर लाइए क्या, 13 माइनस 3y अपान में 2 है, और यहां प्लस का क्या है 5y इक्वल टू 23। तो यहां इसका मान हम लोग रख लिए। अब ये 2 डिवाइड कर रहा है, 4 को कट करेगा तो क्या हो जाएगा 2, 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल टू 20। 2 इसमें मल्टीप्लाई करेगा दोनों में, तो ये हो जाएगा 26, 13 दूनी 26, 3 दूनी के 6 प्लस का 5y अब बराबर में 23। 26 इधर प्लस है, उधर भेज दीजिए, माइनस हो जाएगा। और -6 में से +5 यानी -6y में से +5y को प्लस जब हल करेंगे तो एक माइनस एक प्लस है तो क्या होगा, घट जाएगा। और चिन्ह किसका, बड़े का, बड़ा 6 है यानी माइनस का y इक्वल टू 23 माइनस 26। तो माइनस y इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 3। तो माइनस से माइनस कट गया, इस तरह से y का मान क्या आ गया, 3 आ गया। अब इस y के मान को
आप समीकरण 3 में रखें, 4 में रखें, 5 में रखें, जहां भी रखेंगे तो वह x का मान वह निकाल देगा। तो आसान होगा कि आप कहां रखें, जहां हल किए हुए हैं 5 में रखें। क्या करेंगे बाबू, यहां पे हम लोग लिखेंगे y का मान समीकरण 5 में रखने पर, 5 में ले आइए, 5 है आपका x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपान में 2। तो 13 माइनस 3 इंटू वाई की जगह पर क्या, तो 3 लिखेंगे अपान में 2। ठीक है ना, 13 ये घट जाएगा कितना, 9 अपान 2। तो क्या होगा, अगर 13 में से 9 घटता है तो कितना होगा, 4 होगा। 4 अपान 2 का मतलब 2 हो गया। इस तरह से जो x आया उसका मान क्या आया, 2 आया। y का मान इस समीकरण नंबर सवाल नंबर 4 में y का मान क्या आया, 3 आ गया, और x का मान क्या आ गया, 2 आ गया। इस तरह से इसको हल करेंगे हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, पहला समीकरण। दूसरा है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, ये समीकरण दूसरा है। समीकरण 1 या समीकरण 2, जहां से इच्छा हो आप मान निकालिए। लिखेंगे x का मान y के पदों में समीकरण किसे लिया जाए, 1 से 2 से, चलिए 1 से ही रहने दीजिए। 1 से लेने पर लिखेंगे √2x इक्वल टू 0 के साइड में जाएगा √3y, क्या होगा, माइनस √3y हो जाएगा। x इक्वल टू माइनस √3y अपान में √2 हो जाएगा, नया समीकरण बन जाए तीसरा। अब इस x के मान को 1 से निकाले हैं तो 2 में रखेंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में ले चलिए। समीकरण 2 है क्या, तो ये √3x प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस √8x इक्वल टू 0, यही है, y है, सॉरी गलती हो रही है, y इक्वल टू, ये है समीकरण 2। क्या बाबू, √3x माइनस 8y इक्वल टू 0, ये है। तो जहां भी x होगा उसके जगह पर आप इसको ले चलेंगे, रखेंगे। लिखेंगे x का मान यहां पे क्या है, इधर ले आइए, इधर जगह कम है। √3 ब्रैकेट में, क्योंकि इंटू कर रहा है तो ब्रैकेट में करके दे दीजिए। यहां क्या होगा बाबू, माइनस √3y अपान में √2 माइनस रूट में 8y इक्वल टू 0। ठीक है ना। ये दूसरा समीकरण में जहां x है उसके जगह पर आप ये रख दिए, माइनस √3y अपान 2, √3 इंटू करेगा तो √3 का √3 में इंटू होगा, तो रूट हटा के आप 3 लिखें या रूट में 9 लिखें, तो रूट हटा के लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, माइनस 3y अपान √2 माइनस रूट में 8y इक्वल टू
0। अच्छा, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या छुपा हुआ है 1। तो इन दोनों का अब आप एलसीएम लेंगे उस 1 का और ये √2 का, तो क्या आएगा √2 आएगा। √2 से √2 में डिवाइड करेंगे 1 से, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं, ऐसे ही ये रहेगा। इसके नीचे 1 है, 1 से जब आप √2 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा √2 मिलेगा। और √2 से आप √8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में क्या होगा 16 होगा, करड़ी में 16 होगा। तो करड़ी 16 का यानी 16 का वर्गमूल निकाले तो क्या लिखेंगे 4 लिख सकते हैं, 4 लिखेंगे, या तो करड़ी में 16 लिखे नहीं तो 4 लिख दें, तो 4 लिख दीजिए, सवाल हल हो जाए यहां से। अब यहां दोनों माइनस है तो माइनस माइनस क्या होंगे जुटेंगे, क्या होगा बाबू यहां माइनस का 7y। √2 इधर डिवाइड कर रहा है, 0 के साइड में जाएगा क्या करेगा मल्टीप्लाई कर देगा, 0 में √2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा। यहां क्या तो -7y इक्वल टू ये 0 हो गया, तो y इक्वल टू 0 अपान -7 का मतलब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस y का जो मान आया वो क्या आया, नीचे लिख देते हैं, y का मान क्या आया 0। तो y के मान को आप समीकरण 3 में रख दीजिए, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखेंगे तो क्या है बाबू यहाँ 3 पर, तो यह है x इक्वल टू -√3y अपान में √2 है। तो y जहां पर है उसके जगह पर क्या लिखेंगे आप 0 लिखेंगे, क्योंकि y का मान क्या निकल के आया है 0। तो -√3 इंटू 0 अपान √2, तो ये 0 अपान √2 का मतलब क्या ये भी 0 हो जाएगा। इस तरह से जो आपका क्या है ये x है उसका भी मान क्या आ गया 0 आ गया, यानी x का मान आ गया 0 और y का मान भी क्या आया 0 आया। तो दोनों का मान यहां पर इस सवाल में x और y का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगला 6 नंबर जो क्वेश्चन है वह है 3x अपान 2 माइनस 5y अपान 3 इक्वल टू 2, x अपान 3 प्लस y अपान 2 इक्वल टू 13 अपान 6, ये समीकरण 2 है। इन दोनों समीकरणों में बेस बराबर नहीं है, बेस बराबर करने के लिए या तो आप एलसीएम ले लीजिए और नहीं तो एक तरीका और होता है, ऐसा अंक ढूंढिए जो इसका एलसीएम होता है। तो इसका एलसीएम क्या होगा 6 होगा। इस समीकरण में 6 से अगर इंटू कर देंगे तो भी ये सवाल आपका आसानी से हल हो जाएगा। फिर वही चीज यहां भी 3 और 2 है तो यहां भी 6 से इंटू कर दें। तो हम लोग क्या करेंगे इस सवाल को हल करने के लिए, इस समीकरण 1 और 2 दोनों में क्या कर दें 6 से इंटू कर देते हैं। तो एक साथ लिख दिया जाए, समीकरण 1 व 2 में 6 से गुणा करने पर, तो 6 से गुणा कर दीजिए। तो देखिए क्या होगा, जब आप ऐसे लिखा है 3x अपान 2 माइनस 5y अपान 3 इक्वल टू -2, जब इसमें 6 से करेंगे तो सब में न करेंगे, इधर भी करेंगे उधर भी करेंगे। तो ये देखिए यानी कि ये एक बार इसके लिए और इसके लिए तीनों के लिए काम कर रहा है। तो क्या लिखेंगे 6 इंटू 3x अपान 2 यानी 3 जा ये 9x होगा। वैसे ही 6 का करेंगे -5y अपान 3 से, तो ये 2 5 माइनस का 10 हो जाएगा ना, और 6 का इसमें 2 में करेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, जब 6 से करेंगे तो पहले के लिए आप लिखेंगे 9x माइनस 10y इक्वल टू, ये 6 उधर जाएगा 6 2 यानी 6 दूनी के 12, ये नया समीकरण बन जाएगा। गलती हो रहा है कुछ माइनस का,
नहीं नहीं, माइनस का 10 तो लिखे हैं, गलती हो रहा है क्या? ठीक है, या 10 लिखे हैं। हाँ, अब देखेंगे, अब जैसे आप 6 से क्या किए, समीकरण 1 में गुणा कर लिए, उसी तरह से 6 में क्या करेंगे, 6 से क्या करेंगे, समीकरण 2 में भी गुणा करेंगे। तो 2 में आइए गुणा करते हैं हम लोग। समझ में आया है ना ये गुणा? ऐसे ही मतलब कि वो केवल 1 में नहीं करेगा, दो सभी पदों में करेगा। तो 6 से करेंगे, तो इसको भी समझ लीजिए आप, ये 6 कर रहा है x अपान 3 प्लस वाई अपान 2, इसका इसमें भी रहेगा, इस साथ में ही है 13 अपान 6, ऐसे है ना। एक बार इसके साथ और इसके साथ, तीनों के साथ करेगा। तो ये 6 गुणे x बट्टे 3 का मतलब ये 2x हो जाएगा, और y 6 गुणे y बट्टे 2 का मतलब 3, ये 3y हो जाएगा, और 6 गुणे 13 बट्टे 6 का मतलब 6 से 6 कट जाएगा, क्या आएगा बाबू इसका, 13 हो जाएगा। सभी पद प्लस में है, तो इस तरह से ये क्या होगा आपका, ये 2x होगा प्लस 3y होगा इक्वल टू 13 होगा। नया समीकरण बन के आएगा, समीकरण नंबर 4। अब इस समीकरण को आप हल कर दें, वहां से भी आप कर सकते थे, लेकिन ऐसे कर लेने से थोड़ा सा आसान हो जाएगा, नहीं तो ये सब करने की जरूरत नहीं थी। आप प्रतिस्थापन विधि से डायरेक्ट भी मान निकाल सकते थे। डायरेक्ट निकालने के लिए वही यहाँ कर देते, ये एक बार जाता माइनस हो जाता और ये जा देते हल डिवाइड कर देता, वैसे भी कर सकते थे। थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। अब यहां हम लोग लिखेंगे x का मान y के पदों में समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, तो ले आइए 3 में, क्या है बाबू 3 में, 3 से करिए या 4 से कर दीजिए। चलिए 4 से करते हैं, 4 थोड़ा आसान दिख रहा है, तो 4 से करते हैं। क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, 2x 3y, हाँ 3y, 2x में क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा क्या करेगा, डिवाइड करेगा। आप लिखेंगे 13 माइनस 3y अपान में 2, ये नया समीकरण बना दीजिए, इसको क्या 5वां बना दीजिए। अब इस 5वें के मान को आप तीसरा से निकाले तो चौथा से निकाले तो कहां रखेंगे, तीसरे में रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण कहां पर रखा जाए, 3 में रखने पर, 3 में लाइए बाबू, क्या है 3, यह है 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 12, ये 3 नंबर समीकरण। और x का मान आया क्या, तो x का जो मान आया है, x के जगह पर आप लिखेंगे या 9 इंटू करेगा उसमें 13 माइनस 3y अपान में 2 माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का 12। हल कराइए, तो ये 2 से कटने वाला नहीं है, यानी कि 13 नवा 117 और 9 3 27 y बटे में क्या 2 माइनस का 10y माइनस का 12, इसके नीचे कुछ नहीं 1, यानी दोनों का एलसीएम क्या होगा तब 2 होगा। ये 117 माइनस 27y माइनस का, तो 10 दूनी के 20y बराबर माइनस का 12। अब 2 इधर भाग कर रहा है, उधर जाएगा गुणा करेगा, ये अभी एक इसके बाद वाले पद पर ले चलेंगे हम लोग, ये दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, क्या 47 यानी 47y बराबर माइनस 12 गुणे 2 और 17, 117 इधर प्लस है, उधर जाएगा क्या करेगा बाबू, माइनस कर देगा। आप लिखेंगे माइनस का 47y बराबर 12 दूनी के माइनस का 24, ये इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस कर देगा, 1 1 7 117। तो अब इसका क्या मान होगा, माइनस माइनस को क्या होगा, जुड़ जाएगा, 47y बराबर दोनों जोड़ दीजिए, 7 4 11, 3 और 1 4 1 141 हो जाएगा, क्या 7 4 11 3 1 4, ठीक है। अब यहां आप लिखेंगे y इक्वल टू माइनस का
41 बटे माइनस का 47, तो ये 3 बार में कट जाएगा, तो y का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये y के मान को आप कहां ले चलेंगे, समीकरण 5 में रखने के लिए लिखेंगे y का मान समीकरण 5 में रखने पर, 5 में जगह तो है नहीं, यहां लाइए रखते हैं, देखते हैं 5 में रखते हैं। 5 क्या है बाबू, x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपान में 2, तो y का मान 3 था, हाँ यहां लिखेंगे 13 माइनस 3 इंटू 3 अपान में 2, तो ये होगा 13 माइनस 9 अपान 2, तो ये क्या होगा 4 हो जाएगा। 4 अपान 2 का मतलब 2। तो इस तरह से जो आपका y है उसका मान 3 आ गया और x का मान क्या आया 2 आया, तो इस समीकरण में x का मान 2 निकल के आया और y का मान 3 आया। इस तरह से ये पहले सवाल का हल हुआ है।